अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x के जो भी मान हैं वो 1 2 3 4 यूनिट डिजिट हैं, इकाई संख्या है। y के जो भी मान है वो नेगेटिव में ज़्यादा बड़े नहीं है, -4 ही सबसे बड़ा नंबर है। और यहाँ पर जो भी नंबर है ये सब पॉजिटिव हैं। तो हम इस प्रकार ग्राफ में जो संख्या लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ सब नेगेटिव नंबर आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार, और ऊपर की ओर सब घनात्मक संख्या लिखेंगे। इसके बाद हम पहले बनाए हुए टेबल के बिंदु को मार्क करेंगे। जो हमारा पहला बिंदु था वो था -3, 5। सो -3, 5 को हम इस प्रकार मार्क करेंगे, -3 के ऊपर और 5 के सामने। तो इसे बिंदु बनाकर हम एक गोल कर देंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो इसे हम लिखेंगे -3, 5। उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु आ जाता है -2, 0। सो -2, 0, क्योंकि y का बिंदु 0 है तो वो x एक्स पर ही होगा, तो -2 से -2 पर ही होगा, और y 0 है तो 0, y का 0 यही है। इसी प्रकार हम इसको वहाँ पे लिख देंगे -2, 0। फिर हम लेंगे तीसरा बिंदु हमारे पास था -1, -3। सो -1 के सामने और -3 के नीचे, -1 के सामने और -3 के, सो -1, -3 इस प्रकार लिख देंगे हम उस बिंदु को। और अगला बिंदु हमारा है 0, -4। अब की बार x में 0 है तो x का 0 ये है, और y में -4। फिर 1 अगला बिंदु हमारा है, 1 में -3, 1 में -3, 1, -3। फिर और एक बिंदु है 2, 0, 2, 0, और आखिरी बिंदु हमारा है 3, 5। तो 3 में 5। इसमें एक सस्पेंस है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। 3, 5। अब हमारा जो दूसरे टेबल में बना हुआ बिंदु था वो था -3 में 5। इसे हम सबसे पहले जोड़ लेंगे, और इसे हम फ्री हैंड से ही जोड़ेंगे। आपको अपने हाथों से थोड़ा फ्री ही जोड़ना है। जब भी x² समीकरण में कुछ भी होगा उसे आपको हाथों से ही जोड़ना है। इस प्रकार बहुत ही महीन तरीके से आपको इसे जोड़ना है, और थोड़ा सा आगे की ओर निकल गया, ठीक है। ये कभी भी कोई भी समीकरण x² से शुरू होगा तो उसमें u बनेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो बना हुआ है दूसरा टेबल का बिंदु है -3, 5। तो आप देख सकते हैं -3, 5 पहले से ही बिंदु मार्क्ड है। फिर दूसरा बिंदु इसमें है -2, 6। तो x में -2 और y में क्या होगा 6, तो इसे हम लिखेंगे -2, 6। फिर तीसरा है हमारा बिंदु -1, 7, 0, 8। तो -1 और 7, -1, 7, 0 में 8, तो 0, 8। तो 0 अगर x में 0 होगा तो वो y की लाइन के ऊपर बनेगा बिंदु। फिर 1, 9, 2, 10 और 3, 11 है। सो 1 में 9, सो 1, 9, 2 में 10, 2 में 10, बिल्कुल 2 के सामने, 10 के सामने ये बिंदु बनेगा, और इसे हम इस प्रकार हाईलाइट करेंगे। फिर 3 के सामने होगा 11, वापस हम इसे हाईलाइट करेंगे जैसे 3, 11। और इस प्रकार हाईलाइट करने के बाद हम स्केल का प्रयोग करते हुए जो क्योंकि दूसरे समीकरण में x का घात 1 है तो ये सीधी रेखा बनेगी, और वो सीधी रेखा इस प्रकार बनेगी, देखिए। अच्छा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ तो कर्व के साथ कट गया है, जो दूसरी रेखा है वो कर्व के साथ कट गई है, लेकिन पहली रेखा कर्व के साथ नहीं कटी है, तो हमें इसको बढ़ाना होगा। इसीलिए हमने इस तरफ जो है इतनी जगह छोड़ी थी। अब देखिए इसको किस प्रकार बढ़ाएंगे। देखिए, क्योंकि इस चित्र में इस तरफ ये नहीं बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद अगली संख्या होती है 4, और इसी प्रकार हम स्क्वायर करेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, और -4 इसी प्रकार लिखेंगे। तो 16 में से 4 घटेगा तो हमें प्राप्त होगा 12।
इसको 12 बनाने के बाद क्योंकि ये रेखा भी इस पे नहीं मेल खा रही है तो हमें इसे भी बढ़ाना होगा। अगर आप इधर बढ़ाएंगे तो दूसरे टेबल में भी आपको एक मान बढ़ाना होगा, तो आप इसको लिख दोगे 4 और x को x ही लिखना है तो वो 4 ही होगा और 8 और 4 होगा 12। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो जो बिंदु आपस में कटे हैं, तो आप देख सकते हो -3 में 5 कटा है, देखिए -3 में 5 मिला है, सेम टू सेम -3 में 5 दूसरे टेबल में भी आपको प्राप्त होगा। और उसी प्रकार अगर आप टेबल में देख सकते हो 4 में 12 प्राप्त हुआ है तो इसमें भी 4 में 12 प्राप्त हुआ है। तो आप मान सकते हो कि ये बिल्कुल आपस में दोनों बिंदु कटेंगे। तो आप उसके लिए जो जगह छोड़े हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसको लिखेंगे 4,12 और यहाँ पे हम वापस लिखेंगे 4,12। इन दोनों को बनाने के बाद सबसे पहले हम 4,12 में ये बिंदु बनाएंगे और ये क्योंकि रेखा है, रेखा को हम आगे की तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के बाद फिर हम इसे पिछले वाले बिंदु से फ्री हैंड से मिला देंगे। तो हम इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और जिसे हम एरो मार्क बना के लिख देंगे ताकि वो फ्लो में इस तरह बना रहे। और यही जहाँ पर दोनों ये U और ये रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है वही बिंदु हमारा हल है। तो इसे हल करने को हमें कहा गया था। तो x इसके सामने x का मान क्या है, इसके सामने जो x का मान है उसे आपको इस प्रकार पेंसिल से डॉटेड लाइन कर देना है, या आप ब्लैक पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें ताकि ये ब्राइटनेस बनी रहे। तो ये -4 में भी कटा है, ये 4 में कटा है और -3 में दोनों आपस में कटे हैं। इस तरह से आप डॉटेड लाइन से दोनों को जोड़ देंगे और आप देख रहे हैं कि x अक्ष में -3 और y अक्ष में x अक्ष में -3 और x अक्ष में 4 दोनों पर कटा है। तो आप इसका हल लिखेंगे। अब हल आखिर में लिखा जाएगा, हल बराबर -3 और 4। चूंकि हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमें पैमाना जरूर लिखना पड़ता है, तो हम उसे लिख देते हैं पैमाना। और पैमाना में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अक्ष लिखेंगे, x अक्ष, और उसके बाद लिखेंगे y अक्ष। ये दोनों लिखने के बाद ये हमेशा हर में लिखा जाएगा। और 1 सेंटीमीटर का क्योंकि हर बॉक्स होता है इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर हमेशा लिखेंगे। उसके बाद हमने जो भी नंबर लिए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्या ली गई है, तो इसीलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 इकाई। और y में भी हमने जो संख्या ली है वो भी 1 2 3 4 है, इसीलिए इसे भी 1 इकाई लिखेंगे। इस प्रकार हमने ये ग्राफ पूरा किया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।